की योजना लेकर के आई थी, तो उसी समय से कांग्रेस पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया था। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि ये असंवैधानिक है और ये कहीं न कहीं चल करके देश के लिए घातक सिद्ध होगा। वही बात 15 फरवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की बेंच ने कह करके असंवैधानिक कह करके इस पूरी योजना को खारिज कर दिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये आदेश दिया कि आप तत्काल इलेक्टोरल बॉन्ड से जितनी भी जुड़ी हुई जानकारियां हैं, आप तत्काल रूप से उन सारी जानकारियों को चुनाव आयोग को उपलब्ध कराएं। उसके बाद की कहानी आप सभी को पता है बहुत अच्छी तरीके से कि लुका छिपी का खेल चल रहा है। सबसे विश्वसनीय बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 48 करोड़ के ऊपर इसके खाता धारक हैं। 60-70 हज़ार से ऊपर इसके एटीएम धारक हैं। आज लोगों का भरोसा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इधर उधर करने की कोशिश की है और जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है तब इन्होंने कोई ना कोई नया बहाना लिया है कि साहब आपने ये कहा था तो मैंने ये कर दिया, आपने ये कहा था तो मैंने ये कर दिया। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास जितनी भी जानकारी है इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई, वो सारी जानकारियां आप 21 मार्च तक की चुनाव आयोग को दें। अब साथियों, जानकारी तो इन्होंने दे दी है। मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं, जो मेरी अपनी स्टडी कह रही है और जहां तक मैंने जाना और समझा है, अभी भी इन्होंने बहुत कुछ उसके अंदर से छिपा दिया है। केवाईसी इन्होंने नहीं दी, इन्होंने 4 डिजिट का आखिर का बैंक नंबर दे दिया। आखिर ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये सारी जानकारी किसके लिए छिपा रहा है? ये जानकारी क्यों नहीं उपलब्ध करा रहा है? बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जितनी भी जानकारियां हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आपके पास, वो सारी जानकारियां दीजिए, और आप एफिडेविट भी दिए दे रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है इस लोकतंत्र में, एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है। अभी डेट लगेगी सुप्रीम कोर्ट में, आप देखिएगा। केवाईसी मौजूद नहीं है, कैसे पता चलेगा कि किसने चुनावी बॉन्ड खरीदा है और किसने इसको रिडीम कराया और कब कराया है? कैसे पता चलेगा जब तक केवाईसी नहीं? बैंक अकाउंट का 4 डिजिट का सिर्फ नंबर है। तो ये 2 जानकारियां जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये छिपाई गई हैं। इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि आपका सवाल ये हो सकता है कि साहब उस दायरे में पॉलिटिकल पार्टीज़ भी तो आती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की केवाईसी की कोई आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी को अगर चंदा गया है तो कांग्रेस पार्टी को गया है, भारतीय जनता पार्टी को चंदा गया है तो भारतीय जनता पार्टी को गया है, या अन्य किसी विपक्षी दल को गया है तो वो गया है, उसकी केवाईसी की कोई आवश्यकता नहीं। अब इसके अंदर सबसे बड़ा जो अभियंचन है ये है कि सबसे ज़्यादा चंदा, लगभग 60% चंदा भारतीय जनता पार्टी को गया है। सर, भारतीय जनता पार्टी वाले ये कह रहे हैं विपक्ष को भी आधा चंदा गया है। 40% विपक्ष को गया है, 60% भारतीय जनता पार्टी को गया है। और भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से चंदा गया है ये आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को क्या मोड ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड उनका रहा है, ये आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं, मैं सीधे तौर पे कहना चाहूँगा कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल हुआ है। ये चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत नहीं गया, सीधे इस चंदे की उगाही की गई। बहुत सी ऐसी शेल कंपनियां बना करके चंदा दे दिया गया। बहुत सी कंपनियों का मुनाफा 2 लाख है और चंदा उन्होंने 2 करोड़ दे दिया। मेधा इलेक्ट्रॉनिक्स का ही आप जिक्र अगर कर लें, इसके अंदर आप देख लें उठा करके, तो उस कंपनी की वर्थ क्या है और चंदा जब वो दे रही है तो किस तादाद में चंदा दे रही है। तो सीधे इसके अंदर एक नेक्सस का भी मामला सामने आ रहा है। कहीं ना कहीं छोटी कंपनी है और इसके पीछे बड़े लोगों का हाथ है। चंदा वो छोटी कंपनी के माध्यम से दिए दे रहे हैं। कहीं तो ऐसा भी हुआ है कि कंपनियां चंदा नहीं दे रही थी भारतीय जनता पार्टी को, उनकी अपनी सुविधा थी। वो हो सकता है देश के लोकतंत्र में आस्था रखती हो और देश के लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए विपक्षी पार्टियों को भी चंदा देती रही हो। जैसा कि आपने कल के प्रकरण को देखा है, राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कांग्रेस पार्टी के सारे खाते बंद कर दिए गए हैं। जब हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा तो हम चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? हमारे हाथ पैर सब काट दिए जाएंगे तो हम चुनाव कहाँ से लड़ेंगे?
तो उसी तरीके से ये किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी संस्थाओं का भी इस्तेमाल इसके अंदर किया है, जो पूरे तौर के ऊपर ये जाहिर दिख रहा है। कंपनी के पीछे बहुत से बड़े बड़े लोग हैं जो चंदा दे रहे हैं, छोटी कंपनियां हैं, उनके पीछे बहुत से बड़े बड़े लोग हैं। इसके अंदर इलेक्शन बॉन्ड का इस्तेमाल कहीं ना कहीं चंदे के धंधे के रूप में भी किया गया है, यानी आप चंदा दो और धंधा लो। जब आप इसकी विस्तृत डिटेल में जाएंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि किस तरीके से इसको एक रिश्वत लेने का माध्यम भी बनाया गया है। चंदा लिया गया है, उसके बदले में कहीं खदान दे दी गई, कहीं पावर सेक्टर के प्रोजेक्ट दे दिए गए, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए और प्रोजेक्ट्स उनको दे दिए गए। यानी चंदे का खेल इसके पीछे बहुत बड़ा धंधे का खेल भी है। साथियों, मेरा कहना यह है कि मोटे तौर के ऊपर ये आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है।